कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, तारीख थी 15 अगस्त, साल था 1947। हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। अंग्रेज यहाँ से भाग गए, लेकिन उन्होंने जुल्म और सितम बहुत किए थे और हर तबके पर जुल्म किए थे। उनकी नजर में सब हिंदुस्तानी थे, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, बस वो हिंदुस्तानी हमको समझकर हर तबके पर जुल्म किया करते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस मुल्क की आवाम ने मिलकर फैसला किया कब तक गुलाम रहें। हिम्मत से काम लिया, आजादी की तहरीक का आगाज हुआ, आजादी की मुहिम छेड़ी गई। हिंदू भी मुसलमान भी, सिख भी ईसाई भी, सारे मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। बात अगर हम मुसलमानों की करें, क्योंकि आज कौम मुस्लिम को निशाने पर रखा जाता है, मुल्क की वफादारी के लिहाज से हमसे सबूत मांगे जाते हैं। याद रहे, दुनिया जान ले, हमारी वफादारी हमारे सीनों पर लगी हुई वो गोलियां हैं, वो सबूत हैं हमारी वफादारियों के। हमारी वफादारी का सबूत वो उलमा हैं, 30,000 उलमाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत, जिन्हें दिल्ली से लेके कश्मीर तक दरख्तों पर टांग दिया गया, फांसी की सजा दी गई। हमने अपना खून बहाया है इस मुल्क को आजाद करने के लिए। हमने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क की बका और सलामती के लिए, आजादी के लिए। जब भी जरूरत पड़ी इस मुल्क को हम आगे आए, जब भी जरूरत पड़ी मुसलमान आगे आए। इसका मतलब यह है कि हम हर महाज पर सफ़े अव्वल में खड़े थे। अल्लामा फजले हक खैराबादी कौन नहीं जानता। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज चिढ़ गए, घबरा गए। जानते थे अगर एक आलिम दीन जिहाद का फतवा दे रहा है, मतलब ये कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेजों के खिलाफ अब जिहाद के लिए तैयार है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा मुरादाबादी, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज समझ गए किफायत अली काफी ने फतवा दिया है, सारे मुसलमान अब खड़े हो जाएंगे जिहाद के लिए। गुस्सा आया अंग्रेजों को, क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया अल्लामा फजले हक खैराबादी को। क्या किया, गिरफ्तार कर लिया हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को। कौन है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी? खुदा की कसम काशिक़े रसूल हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे वफादार हैं। और जो नबी का गुलाम होता है, जो ताजदार मदीना का आशिक होता है,
वो अपने आका के फरामीन पर अमल करता है। मेरे आका का फरमान है, जहां रहो अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अपने वतन हिंदुस्तान से प्यार करते थे, इस मुल्क से मोहब्बत करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, अंग्रेज परेशान हो गए, आशिक़े रसूल से घबरा गए, डर गए। एक आशिक़े रसूल की पावर को समझ गए, इतना डरे कि जनाब हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार किया। और डर इतना था कि गिरफ्तार करने के लिए 2-4 अंग्रेज नहीं आए, बल्कि 3000 अंग्रेज सिपाही आए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार करने के लिए। अजीजाने गिरामी वकार, जरा सोचो, 3000 अंग्रेज सिपाही एक नबी के आशिक को गिरफ्तार करने के लिए आए। आज लोग कहते हैं मुसलमानों पर उंगलियां उठाते, वो उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने माफिया मांगी अंग्रेजों से, चिट्ठियां लिखकर माफिया मांगी कि हमें बख्श दो। वो कहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क से प्यार नहीं करते। तुम क्या जानो, अगर मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत न करता तो तुम समझ नहीं पाओगे इस मुल्क की हैसियत क्या होती। ये तो मुसलमान इस मुल्क से बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए हर महाज पे सबसे आगे। पाकिस्तान से जंग हो रही है, सबसे आगे तुम्हें मुसलमान नजर आएंगे। तुम्हें ब्रिगेडियर उस्मान का नाम भी याद होगा, तुम्हें वो नाम भी याद होगा जो टैंक के ऊपर चढ़ गया था, मुसलमान बहादुर फौजी, जिसके जिस्म के चीथड़े हो गए थे। तुम्हें वो नाम भी याद होगा अशफाकुल्लाह खान का, कि जिसने अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई। तुम्हें वो नाम भी याद होंगे। क्या तुम भूल गए इस मुल्क को सुपर पावर बनने के लिए परमाणु बम चाहिए था, किसने दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया। हम हर महाज पर आगे होते हैं। याद रहे मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं, उन कुर्बानियों को भुलाने की जरूरत नहीं। और ये भी जान लो, नया इतिहास चाहे जितना बना लो, जितना लिख डालो, मगर तारीख के माथे के झूमर बने हुए हैं ये शहीद, जिन्होंने इस मुल्क की मोहब्बत में अपनी जानों के नजराने पेश किए। कौन नहीं जानता हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, बहुत सताया, बहुत टॉर्चर किया। फिर उसके बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। एक चौक पर लाकर फांसी देने की तैयारी की गई। कहने लगे, बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है? मरने वाले से पहले आखिरी ख्वाहिश मालूम की जाती है। हजरत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, आपसे मालूम किया गया आखिरी ख्वाहिश क्या? आपने फरमाया, आखिरी ख्वाहिश मेरी कोई और नहीं। लोग तो माँ बाप से मिलने की बात करें, औलाद से मिलने की बात करें, बीवी बच्चों से मिलने की बात करें। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी कहते हैं, मुझे एक ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं अपने आका पर, अपने आका की बारगाह में नात पढ़ना चाहता हूँ। कागज कलम मंगाया, कलम से लिखना शुरू किया, पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? अल्लाह अकबर कहने लगे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
अतलसों का मुखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। फांसी की सजा दे दी गई एक आशिक सादिक को, मगर ये शहादत रंग लाई और ऐसा रंग लाई कि इस मुल्क को आजादी मिली। इन उलमा की शहादतें रंग लाई। हिंदू मुस्लिम तमाम तहरीके आजादी के जितने भी मुजाहिद थे, जितने भी सिपाही थे, उनकी शहादतें रंग लाई। इस मुल्क को आजादी नसीब हुई। अंग्रेज यहां से भागे, मगर मेरे अजीजों, अंग्रेज तो यहां से भागे, मगर उनके भागने पर भी कई चीजें ऐसी हुई जिन्होंने इस मुल्क की जो एक फिजा थी उसको खराब किया। जो मोहब्बतें थी अंग्रेजों का, जो उनका अपना तरीका था डिवाइड एंड रूल वाला, उन्होंने जो है लोगों को बांट दिया मजहबों के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर। जो मोहब्बतें हम वतन होने के लिहाज से थी, आज उसी का नतीजा है कि आज भी लोग हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में बिलखुसूस कौम मुस्लिम को न जाने कितने लोग निशाने पर रखते हैं, टारगेट करते हैं। मगर याद रहे, जब भी वक्त आया है, जब भी वक्त आता है, मुसलमान सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं इस मुल्क की तमाम आवाम से, इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाली जमातों से और अपने मुल्क की हुकूमत से, आप मुसलमानों को फौज में ज्यादा से ज्यादा रखो, ज्यादा से ज्यादा फौज में मुसलमानों को शामिल करो, क्योंकि ये वो कौम है या तो मर जाती है अपने वतन के लिए, या ये कौम सामने आने वाले दुश्मन का खात्मा कर देती है। बड़ी कुर्बानियां हैं हमारी। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। राहत इंदौरी ने कहा, हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। बड़ी कुर्बानियां हैं हमारी। बेशुमार नाम है उन मुसलमानों के, उन फ्रीडम फाइटर्स के जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए इस मुल्क की आवाम पर, बहुत सताया उन्होंने, मगर हर जुल्म का एक न एक दिन खात्मा होता है, हर जालिम का एक न एक दिन खात्मा होता है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद में फिर एक मसला था, क्योंकि डिवाइड कर दिया गया था, हिंदुस्तान को बांट दिया गया था, एक नया मुल्क वजूद में आया था पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने वाले जितने भी लोग थे वो एक आवाज लगाते थे, कहते थे हम इस्लाम की बुनियाद पर मुल्क बना रहे हैं। उन्होंने कहा हम कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। उन्होंने सिर्फ लोगों को अपने साथ करना था, तो उन्होंने वर्गलाया लोगों को, कहा हम कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना रहे हैं। उन्हें एक मुल्क चाहिए था, उन्हें अपनी सियासत करना था। नतीजा क्या हुआ? बदकिस्मती से मुल्क के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बन गया। उस दौर के अंदर इधर से मुसलमान उधर गए, उधर से हिंदू इधर आए, बीच में बहुत सारे हादसे हुए, बहुत कुछ हुआ। मैं उस सब पर बात नहीं करता, मगर एक बात मुझे यहां बताना है।
हिंदुस्तान से जब मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ऐ मुसलमानों कहां जा रहे हो? ये मुल्क तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, इसे छोड़ के कहां जा रहे हो? जाने से पहले ये बता के जाओ, अपने अजदाद की कब्रों को किसके हवाले करके जा रहे हो? जाने से पहले ये बताओ, ये गरीब नवाज का आस्ताना किसके हवाले करके जाओगे? ये साबिर पाक का आस्ताना किसके हवाले करके जा रहे हो? ये दिल्ली में निजामुद्दीन का आस्ताना, बाबा कुतुबुद्दीन का आस्ताना किसके हवाले करके जा रहे हो? तो बताओ, ये मुल्क तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, कहां जाओगे? वहां जाओगे, मुहाजिर कहलाओगे। ये मुल्क तुम्हारा है। जो जाने वाले थे गए, लेकिन रुकने वालों ने कहा था, हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस जमीन से हमारा रिश्ता है, इसी मुल्क में मौत आएगी, यही हमारी कब्रें बनेगी, इसी जमीन में हम दफन हो जाएंगे। हम बाई चॉइस भी हैं, और हम चूंकि हमारे आबा व अजदाद का वतन यही है, हम कोई बाहरी लोग नहीं हैं, हमारा इसी जमीन से ताल्लुक है, इसी मिट्टी से ताल्लुक है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, खौफ बातिल नहीं, अल्लाह का डर रखते हैं। खौफ बातिल नहीं, अल्लाह का डर रखते हैं। हम शहादत के लिए कांधों पे सर रखते हैं। ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। हम इस मुल्क के अंदर बाई चॉइस हैं, अपनी मर्जी से बाई बर्थ हैं, बाई चॉइस हैं। ये हमारा वतन है, ये हमारी जमीन है। हम हर हाल में इस मुल्क से प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हमारी वफादारी का सबूत मांगने वाले होश के नाखून लें, होश में आए। हमारी वफादारी तारीख के माथे का झूमर बनी हुई है। तारीख हिंद बताएगी कौन वफादार है, फैसला करेगी दुनिया कौन वफादार है मुल्क का। वो जिन्होंने माफिया मांगी, अंग्रेजों के तलवे चाटे, या वो जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करके उन्हें भगा दिया। याद रहे, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के अंदर हैं, इस मुल्क के हर हाल में वफादार थे और हैं और रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी इस मुल्क के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। इस मुल्क के लिए कोई भी हमारे सामने हो दुश्मन, उसकी खैर नहीं, उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तानियों, आपस में इत्तेहाद कायम करो। ये नफरत फैलाने वाले लोग तुम्हें मजहबों के नाम पर बांट कर, लड़ा कर तुम्हें अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी सियासतें चमकाना चाहते हैं। समझो, दिल्ली में जाइए, इंडिया गेट पर जो पत्थर लगे हुए हैं, उन पर जो शहीदों के नाम हैं, उसमें जाकर देखिए कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, सब एक साथ नाम लिखे हुए हैं। वहां कोई बंटवारा नहीं हुआ कि मुसलमानों के नाम अलग लिखे जाएंगे, हिंदुओं के अलग। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया था, उन शहीदों ने भी, कि हम अपनी अलग मुहिम चलाएंगे, हिंदू अलग चलाएंगे। नहीं, वो सब मिलकर एक साथ में लड़े थे अंग्रेजों से। तो जब कल हम अंग्रेजों
मुकाबले भी एक साथ थे, तो आज भी हमें एक ही साथ रहना चाहिए। नफरत का खात्मा होना चाहिए। इस मुल्क में मोहब्बत को आम करने की जरूरत है। मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत की बात करो। हम वतन हैं, हम लोग, हम सब हम वतन हैं, और हम वतन होने की हैसियत से हम सारे के सारे भाई हैं। और ये भी याद रहे, जब हम कहा जाता है तो दो लफ्ज आते हैं, एक होता है हा, दूसरा होता है माँ। दोनों को अगर देखो तो हा से हिंदू, माँ से मुसलमान है, हे से हिंदू है, मीम से मुसलमान है। हम उस वक्त तक हम नहीं बन सकते जब तक कि हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ न रहे। अपने मजहबी तौर तरीकों पर अपनी अपनी जिंदगियां गुजारिए, मगर मोहब्बत के साथ मुल्क में रहिए। मुल्क की फजा को खराब न कीजिए। और जितने नफरती चिंटू हैं उन्हें बता दीजिए, तुम नफरत फैलाते रहो, हम मोहब्बत को आम करते रहेंगे। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मुरादाबाद से हमारा ताल्लुक है तो हमें खुशी होती है। इसी मुरादाबाद के अंदर अल्लामा सैयद किफायत अली काफी जैसा आशिक रसूल भी पैदा हुआ। इसी सरजमीन पर हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा इस सरजमीन ने उनके कदमों के बोसे भी लिए हैं, और दीगर बुजुर्गों के कदमों के बोसे इस सरजमीन ने लिए हैं। अजीजान गिरामी वकार, उलमा की कुर्बानियां हैं, मुसलमानों की कुर्बानियां, पूरी कौम की, और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात की कुर्बानियां हैं। अहले सुन्नत वल जमात ने हर दौर में मुल्क के साथ वफादारी का मुजाहिरा किया है और कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क की आवाम को सलामत रखे। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को शादो आबाद रखे। इस मुल्क की तमाम आवाम को अल्लाह शादो आबाद रखे। याद रहे, ये हमारा वतन है। हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।